ये दोनों पूल के बीच दीवार क्यों है, वही क्वेश्चन आ गया। किसी ने रिप्लाई किया, इधर वाला पूल जलपरियों के लिए, उधर वाला तुम जैसे मगरमच्छों के लिए। कंफर्म ये कपिल ने लिखा है। फिर रिप्लाई आया, तुमसे नहीं पूछा है वो बताएगी। उसने वापस लिखा है, तो सच सुनो, इधर वाला तैरने के लिए, उधर वाला डूब मरने के लिए। प्लीज नोट, तुम्हारा वाला उधर है। बंदा डिटेलिंग वाला है अभी। कितना टाइम है इनके पास? और दिखाइए। अनुराग सर ने फोटो डाला है, सोफा पे लेटे हुए हैं। मी ऑन द सेट ड्रीमिंग ए फिल्म। नीचे कमेंट्स दिखाइए। ऐसे ही लोग होते हैं जो लाइट जला के सो जाते हैं, फिर बोलते हैं बिल ज्यादा आ रहा है। मैं भी ट्रेन में ऐसे ही जूते पहनकर सो जाता हूं ताकि कोई उठा कर ना ले जाए। किसने रिप्लाई लिखा, वो तेरे जैसे नहीं है, उनका मौजा फटा है। और दिखाइए। ओहो, मनोज सर का फोटो, वेयर इज ही? इज दैट हिम और समवन एल्स? जस्ट अ लिटिल मोर पेशेंस एंड द फेस विल बी सीन क्लियरली। दिखाइए नीचे कमेंट्स। लगता है इन्होंने किसी से उधार लिया था, वो वापस लेने आया है। रिप्लाई नहीं भाई, लगता है अनुभव सिन्हा इन्हें फिल्म सुनाने आए हैं। ओह, और दिखाइए। पंकज भाई ने फोटो डाला, आप सभी को दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत अच्छी फोटो है, बड़ी प्यारी फोटो है। आइए नीचे कमेंट्स देखते हैं। सर, दिवाली की शुभकामनाएं तो मुझे और भी लोगों से मिल गई हैं, आप पैसों से कुछ मदद कर पाते तो मजा आ जाता। आज तो दिवाली का बहाना है, वरना शादीशुदा आदमी तो पूरे साल ही हाथ जोड़ के रहता है। और दिखाइए। पीयूष भाई, आपको टैक्सियों से, बसों से बहुत प्यार है ना? आइए नीचे और देखते हैं कमेंट। ये गेट पे इसलिए खड़े ताकि कंडक्टर जहां टिकट मांगेगा वही उतर जाएंगे। गुड वन। और रिप्लाई क्या लिखा है, मेरे को दिख नहीं रहा। नहीं भाई, यही कंडक्टर है। पीयूष सर उदास है क्योंकि ये जिस लड़की के लिए बस में चढ़े थे वो किसी और के साथ टैक्सी करके चली गई। आगे बढ़ते हैं और दिखाइए। खत्म यार, ये बड़ा मजा आया। मनोज भाई, हमारे डायरेक्टर साहब की भी फरमाइश थी, अनुकल्प गोस्वामी साहब, अगर आपको वो डायलॉग याद है, हजरात हजरात हजरात, अगर आपको याद है भाई प्लीज हो जाए। हजरात हजरात हजरात। बड़े अफसोस के साथ ये सूचित किया जाता है कि कल रात वासेपुर की एक लड़की को अगवा कर लिया गया है। हजरात, अगले 24 घंटे में लड़की घर नहीं पहुंची तो पूरे इलाके में इतना बम मारेंगे कि इलाका धुआं धुआं हो जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। सलाम अलैकुम। बजा रहे। अच्छा, जब शुरू हुआ ना कि हजरात हजरात हजरात, तो मुझे लगा जैसे इलाके में कोई वृद्ध आश्रम बन रहा है और उसका चंदा लेने के लिए आए हैं, लेकिन उसके बाद बमों की बात। क्या बात है मनोज भाई, वाह। अच्छा, आप सबको बताया जो सुल्तान का करैक्टर किया हमारे पंकज भाई ने, कसाई का किरदार, मांस काटने वाला, लेकिन खुद ये प्योर वेजिटेरियन है। पंकज भाई, कंफर्टेबल थे आप करने में वो करैक्टर? नहीं, बहुत मुश्किल था, बाप रे बाप। वो रियल जगह था, रियल लोकेशन भी रियल थी। हाँ, इलाहाबाद में। हाँ, इतनी बदबू और बहुत पीड़ादायक था। ये खुद बैठ के बाहर मॉनिटर लेके हमें एक्टरों को घुसा दिया और रवि सर कैमरा लेके अपना डायलॉग बोला कबूतर वाला, और उसके बाद हम उल्टी कर रहे हैं, उल्टी कर करके वो सीन हुआ था। अनुराग भाई, जैसे पीयूष भाई आप बोल रहे थे कि पहले आप फिल्म में इनसे म्यूजिक लेना चाहते थे, गुलाल की जब आपके साथ सुना रहे थे, वो क्या कहानी है? पहले कैसे पीयूष भाई कैसे जुड़े? पीयूष भाई के हम लोग बहुत फैन रहे हैं म्यूजिक के जी। तो मुझे चाहिए था पीयूष भाई का गाना गुलाल के लिए, उनके गाने चाहिए थे गुलाल के। इसमें कई गाने उनके नाटक में से भी थे जी। तो हमने पीयूष भाई को बुलाया, सर आइए ऑफिस में बैठते हैं। मैं कहा कुछ मैंने म्यूजिक डायरेक्टर बुलाए, मेरे को म्यूजिक डायरेक्टर फाइनलाइज करना, थोड़ा हेल्प कर दो। तो पीयूष भाई आए, बैठ गए। तो एक म्यूजिक डायरेक्टर थे बहुत, 3 और नहीं तो बोला हारमोनियम पे सुनाइए कुछ।
तो उसने बजाना शुरू किया और बहुत ही खराब था। अच्छा पीयूष भाई बोले यार ये बकवास हटा इसको। मैंने कहा चलो यार तुम इनको बाहर जाओ भेजो। दूसरे को बोला, दूसरा बजाना शुरू किया, वो और खराब था वो। पीयूष भाई और लग गए। तीसरे वाले ने जब बजाना शुरू किया, पीयूष भाई ने बोला यार तुम हटो यार इधर दो हारमोनियम। और फिर उन्होंने बजाया। मैं कहा पीयूष भाई यही तो चाहिए। पीयूष भाई म्यूजिक की बात चली है तो एक सुनहरे दिन आपका गाना है, आपको मनोज भाई को हमने कहीं देखा था क्लिप, आप साथ में गा रहे थे, तो हो जाए 2 लाइनें फिर। होली का गाना था ये एक्चुअली। उसमें जो है उन दोनों को याद करते हुए मैंने गाना लिखा था। अच्छा जी। ओ सुहाने दिन आशिकाने दिन उसकी नमी में भीगे वो पुराने दिन गुजर गए हम किधर गए, पीछे मुड़ के देखा साया सब ठहर गए, अकेले है खड़े कदम नहीं बढ़े, चल पड़ेंगे जब भी कोई राह चल पड़े, जाएंगे कहाँ है कुछ पता नहीं, कह रहे हैं वो कि उनकी है खता नहीं। वो सुहाने दिन आशिकाने दिन उसकी नमी में भीगे वो पुराने दिन। वाह वाह वाह। But I want to tell you something. वो तो सेम जिस ग्रुप के एनके शर्मा थिएटर जो ग्रुप थे। से पीयूष भाई और मनोज सर हैं, इन्होंने तो जो ग्रुप फाउंड किया, उस ग्रुप में मैंने भी काम किया है दिल्ली में, एक्ट 1 ग्रुप। हाँ, उसकी वजह से तो तुमको ऐड में लिया था। उसने आते ही एनके शर्मा का नाम फेंका। उसने आते ही देखते ही बोला मैं एनके शर्मा के ग्रुप से हूँ, एक्ट 1 से। मैंने कहा अच्छा तो उसका मतलब उसको मालूम था कि वो एक पास है। शुरू से शानी थी आप। देखो एक अच्छे एक्टर होने के साथ स्मार्ट भी होना चाहिए, अच्छी बात है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू कुरैशी साहब। अच्छी कॉमिक टाइम से कपड़े भी अच्छे पहनने चाहिए। यार ये मेरे इस साल के सबसे बेस्ट कपड़े हैं, तुमने ऐसे बोल दिया उमा। नहीं, you're looking nice. You're looking nice. थैंक यू बेबी, आई नो तुम्हारे दिल में कुछ और है। बहुत आज इसीलिए मैं पूरे गैंग ऑफ वसीपुर को लेके आई हूँ इसकी पिटाई करने के लिए। अनुराग भाई, ईश्वर ने कोई खूबसूरत बनाया है इनको, कोई तारीफ करना कोई गुनाह है? नहीं, इस परिवार में एक लड़की है, खूबसूरत है, शादी हो नहीं पा रही, तो अच्छा है कि कुछ लड़के जो हैं डोरे डाल रहे हैं शादी इसके हो ऊपर। नहीं पा रही। हजरात देखिए लड़के डाले तो ठीक है, ये 2 बच्चों के पिताजी जहाँ पे बैठे हैं। किसने कहा 2 बच्चों के पिताजी में कोई अरे खामी वो तो होती है? छोटे छोटे से हैं, उनको क्या पता चलता है। बच्चे तो हो ही जाते हैं, आप शादी कर लो, एक घर में रहो। हो ही जाते हैं। बच्चे तो फिर हो ही जाते हैं। बच्चों को थोड़ी पता है बाप मेरा शादीशुदा है। कमाल हो यार तुम कपिल, कमाल हो। ये कमाल है कपिल, कमाल है। लव यू पीयूष भाई, शुक्रिया। देखा, दुनिया को मैं इतना पसंद हूँ, तुम्हें पसंद नहीं आ रहा। बैठी भी जानबूझ के मेरे पास ही है। मनोज सर का मुझे किस्सा याद है, मैंने उनसे सवाल पूछा था, मैंने कहा पता चल जाता है मनोज भाई कि गलती हो गई, गलत फिल्म साइन हो गई? बोलते हाँ, पहले दिन ही पता चल जाता है कि मिस्टेक हो गया। फिर कहते हैं अभी आप प्रोफेशनल हो, आपको कैसे ना कैसे काम खत्म करना है। ऐसी सिचुएशन में जब पता चल जाए कि ये सारा काम ही खराब है, कैप्टन भी बस नकली लाइसेंस ही बना के आया है, उस समय 30 दिन 40 दिन निकालना बड़ा मुश्किल। बहुत ही कमाल का काम, बहुत ही आसान होता है। कैसे? पहले दिन अगर पता चल जाए आपको कि आपसे गलती होगी, मिस्टेक हो गया, हाँ, उसके बाद कुछ नहीं, लाओ रे वाइन, पियो रे वाइन। कि फिल्म तो खराब होनी है, मूड क्यों खराब करें? भाई कोई नर्वसनेस नहीं है, कोई अपेक्षाएं नहीं है, कोई आशाएं नहीं है, इसका कुछ नहीं होने वाला है। तो पार्टी करो। हाँ, मूड क्या बात। ये बात तो है। आई थिंक जो पूरी फिल्म है, और मेरी तो पहली फिल्म थी, तो मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं था कि हो क्या रहा है। मतलब मुझे जेन्युइनली आई हैड नो आइडिया, एंड सिर्फ एक इंसान को पता था, वो थे वो सज्जन वहां पे, मिस्टर इसको भी नहीं पता था यार। एक्चुअली स्पीकिंग, क्या है ना कि आप जब जर्नी पे निकलते हो ना, आपको थोड़ी ना मालूम आप कहाँ रुकने वाले हो। तो मुझे तो फिल्म बनाते बनाते पता चलता मैं क्या बना रहा हूँ। उसके लिए आग में आपको कूदना पड़ता है। हाँ, स्क्रिप्ट जो है मैप है और फिल्म मेकिंग यात्रा करना है। क्या बात। या लवली।
बट बहुत मुश्किल होता है कि किसी डायरेक्टर पे इतना भरोसा करना। आप इतने सारे आर्टिस्ट थे वासेपुर में, वैसे ही एक्टर्स इनसिक्योर होते हैं कि यार हमारा रोल क्या है, हमारा रोल क्या है। और जब लिखा हुआ भी होता तब भी इनसिक्योर होते हैं यार कि उसको ज्यादा तो नहीं भाव दिया जा रहा। मैं तो इसीलिए how- नए लोगों के साथ काम करता हूँ। नहीं मैम, वो बहुत तगड़ा टीम वर्क था। बहुत तगड़ा मुझे याद है ना कि हमारे पास सुविधाएं नहीं थी, कोई वैन नहीं है और किसी को चाहिए भी नहीं था। बढ़िया, बहुत बैठे हुए हैं, 2 रूम है, उसमें कपड़े बदल रहे वाह, वाह। हैं। ऐसे एक लाइन से पता चला विनीत बैठे हैं, अपना अहलावत बैठा है, जो अब सब बड़े बड़े अभिनेता हैं उस समय सब बैठे हुए हैं कुर्सी लगा के, और कोई नहीं पूछ रहा है मेरा शॉट कब आएगा। और गेटअप भी ऐसा था ना, पता नहीं चलता था एक्टर बैठे कि गली वाले बैठे हैं, है ना। अब वो काशी चाट भंडार में रियल चाट की दुकान है वो गदौलिया में, हम लोग सीन कर रहे हैं और ये कैमरा ऊपर छुपा दिए हैं। बोले कैमरा किधर? बोले तुम लोग जाओ सीन करो। तो हमारे आसपास रियल लोग खा रहे हैं चाट। अच्छा, जो चाट खाने वाला सीन। जेपी अच्छा, सिंह अपना JP जेपी और मैं और एक और एक्टर था, हम तीनों सीन कर रहे हैं। उनको बाजू वाले को पता नहीं कि मेरे पास में शूटिंग चल रही है। वाह। जब पिक्चर बनानी शुरू की थी तब बजट नहीं था। जब बजट नहीं था तो बजट चाहिए किस लिए? फिर हमने रूल्स पढ़े कि कैमरा अगर जमीन पे उतारा तो आपको पैसे देने पड़ते हैं, परमिशन लेनी पड़ती है। अगर कैमरा जमीन पे नहीं उतारा तो आप जो चाहे करो। फिर ये हो गया कि सेट नहीं बना सकते, तो क्या हुआ? अगर कैमरा में छुपा के शूट करो तो पूरा शहर मेरा सेट है। क्या बात है, वाह। मुझे तो लगा पिक्चर ऐसी ही बनती है। मेरे को तो बाद में जाके पता चला अच्छा ऐसे नहीं होता। हाँ, मेरे को तो जब सेट देते थे मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। अनुराग कश्यप एक ऐसा आदमी है जो सब कुछ अगर हाथ में दे दोगे उसके तो वो बहुत बुरी फिल्म बनाएगा। जब तक तकलीफ ना हो, जब तक जो है, जब तक गरीबी आस पास में ना हो, बहुत मुश्किल से जो है जाने को सेट पे मतलब लोकेशन में मिल रहा है। एक गाड़ी में 6-7 भरे हुए हैं। हम सब ऐसे ही जाते थे। तो कई बार क्रिएट करना पड़ेगा। अनुराग कश्यप से अगर अच्छा काम कराना है तो क्रिएट करो। भाई आपको 5 आपको वैन चाहिए, दे सकते हो? नहीं, एक ही मिलेगी। एक मिलेगी, सब कपड़े उसी में बदलेंगे। पहले महिलाएं बदलेंगी, उसके बाद पुरुष बदलेंगे। बट अनुराग आजकल तो हर आर्टिस्ट को एक वैन नहीं, उसके एंटोराज के लिए एक और वैन चाहिए होती वो है। नहीं, इनके साथ उनमें से कोई आपने इनकी फिल्म में देखा है? सही बात है। सही है, बहुत सही है। मनोज सर, जैसे आप फिल्म में तो देसी कट्टे बना रहे हो, हाँ। जहाँ पे शूटिंग कर रहे थे, कई लोग रखते भी है ना, कोई आया आपके पास कि भैया ये देख लो रियल कट्टा ऐसा होता है? ये शूल फिल्म में हुआ था। अच्छा। हम लोग मोतिहारी में थे, अनुराग वगैरह सभी थे वहाँ पे। तो पुलिस वालों की पिस्टल जो थी वो रह गई थी पेटी में। अच्छा। तो सारी जितनी भीड़ खड़ी थी, भैया हमारे पास है, हमारे पास लीजिएगा भैया। हमारे पास। जैसे मनोज सर वैसे बड़े शांत स्वभाव के हैं, पर हाँ सुना कि पहले पहले बहुत गुस्सा भी आता था। और एक तो अनुभव सर ने किस्सा सुनाया था, पत्थर लेके अनुराग भाई के पीछे भागे थे। Even I don't know this guy. और हम विक्टिम से सुनना चाहते हैं भाई क्या हुआ था वो? आपने नहीं सुना वो नहीं, किस्सा? मैंने नहीं सुना। अरे बड़ा मजेदार किस्सा है। अरे ये ये शर्मिंदा गुलजार साहब के घर के बाहर हुआ था। या हंसल मेहता उस समय खाना खजाना डायरेक्ट करते थे अच्छा जी। और हम लोग को टेस्टिंग के लिए बुलाते थे। हम लोग ऐसे भूखे थे तो हम लोग टेस्टिंग के लिए पहुंच जाते थे। वहां कोई एक बात हुई जहाँ पे इमोशनल हो गए। इनको लगा गुलजार साहब के सामने मैंने मनोज की बेइज्जती कर दी, तो पत्थर उठा के पीछे भागे थे और वहीं पे, और मैं आगे आगे भाग रहा था और हंसल रोक रहा था। उसके बाद हम दोनों वहीं पे बैठ के रोड साइड पे रोए और मनोज सर को आप देखो, सत्या में ये क्रिमिनल बने, उसके बाद शूल में ये इंस्पेक्टर बने, ठीक है। वसेपुर में क्रिमिनल बने, स्पेशल 26 में फिर इंस्पेक्टर बने, सोन चिड़िया में डाकू बने, फैमिली मैन में फिर इंस्पेक्टर बने। इंस्पेक्टर नहीं हूं मैं। मतलब तो आप वर्सेटाइल ज्यादा हो या आप कंफ्यूज हो कि मैं चोर बनूं या पुलिस बनूं? अनुराग भाई, आप तो इतने पुराने दोस्त हो, आपको इनमें ज्यादा पुलिस वाले गुण देखते हैं कि चोर वाले गुण देखते हैं? मैं इनकी इंटेंसिटी यूज करने में मजा आता है मुझे। मुझे क्या है कि रोल अच्छा हो ठीक है, लेकिन उसके पीछे का चेक कितना मोटा है ये भी देखना पड़ता है। नहीं, वो तो बिल्कुल मोटिवेशन तो चाहिए। मैं हमेशा मनोज भाई से मिलता हूँ, मैं फिर गैंगू वसेपुर का वो सीन याद आ जाता है जब आप कपड़े धोते हो ना। ओह माय गॉड, आइकॉनिक तो सीन। वो इतना मजेदार सीन मैंने Too good, too good. ये ना वो सीन इम्प्रोवाइज था। वो अच्छा। इम्प्रोवाइज सीन है। उसमें हम लोगों ने वर्कशॉप किया, ये सब लोग थे, हम लोगों ने थोड़ी रीडिंग की और उसी वर्कशॉप पहले दिन ही
अनुराग ने मुझे कहा कि हम लोग वो दुर्गा के लिए ऑडिशन कर रहे हैं, अच्छा जी। रीमा सेन का, तो एस्टैब्लिश्ड एक्टर है, आप भी आओ मेरे साथ थोड़ा। तो मैं चला गया जहाँ पे मुकेश छबड़ा ऑडिशन लेने वाला था। तो इन लोगों ने मुझे छुपा दिया वहाँ कि आप मत देखो ऑडिशन, आप पीछे ही रहो, जहाँ से अनुराग मुझे देख सकता था। अच्छा। तो मैं वहाँ खड़ा होकर देख रहा था। मुकेश ने कहा कपड़े धो, कपड़े धो। तो वो कपड़े धोने लगी नीचे बैठ के। बीच में कहा, पता नहीं इसको क्या ख्याल है, इसने कहा कि कुछ। अब मुझे भी लगा कि यार मैं क्या करूँगा यहाँ पे, लेकिन फिर मैं चला गया। और उसके बाद जो भी आपने फिल्म में देखा एग्जैक्टली वही हुआ था जो हमने ऑडिशन में किया था। फिर अनुराग ने उसको सीन में रख लिया था। वाह यार, क्या बात है। अच्छा, इनकी दोस्ती तो पुरानी है ही, मुकद्दर भी ऐसे जुड़े हैं। आप देखो, राम गोपाल वर्मा साहब की सारी फिल्मों में मनोज भाई और अनुराग सर ये जरूर होते थे। सत्या में मनोज भाई एक्टिंग कर रहे थे, अनुराग भाई असिस्ट कर रहे थे। कौन में मनोज भाई थे, उसमें अनुराग भाई राइटर थे। शूल में मनोज भाई थे, अनुराग भाई उसमें भी राइटर थे। तो मनोज भाई, पहले मतलब ये स्ट्रेटजी आपकी प्लानिंग क्या है? पहले आपको काम मिलता है, फिर आप इनको लेके आते हैं, पहले इनको मिलता है। ये राम गोपाल वर्मा साहब को पहले किसने घेरा था? पता है, बहुत ही कमाल की घटना। तो इसके पहले सत्या लिखने के लिए 2 राइटर आए थे, बट रामू को पसंद नहीं आया वो। अच्छा तो हम लोग बैठ कर बात कर रहे थे, ऊपर चाय पी रहे थे, और फिर पता चला कि एक्ट 1 में प्लेज वगैरह देखता था ये। तो मैंने कहा यार रामू जो है एक राइटर ढूंढ रहा है, तो आप आओगे? तो उसने कहा हाँ, चल के मिलूंगा मैं। तो मैं लेके गया इनको। अच्छा जी। वो कमाल की घटना है सर। और रामू को अनुराग बड़ा इंटरेस्टिंग आदमी लगा, तो रामू के साथ बातचीत होने लगी। फिर रामू शाम के समय वो डंबल उठा के एक्सरसाइज कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं थोड़ा एक्सरसाइज करूंगा, तुम लोग थोड़ा बैठो। उसके बाद हुआ कि सब लोग, अब सबका मूड था, हम सब फुकरे लोग थे, हमें लग रहा था कि शायद कुछ मिल जाएगी हमें, कुछ वाइन वगैरह पीने के लिए, कुछ खाना मिल जाएगा। तो शायद रामू को बात समझ में आई। रामू ने कहा ओके, अपने सर्वेंट को बोला कि वो लेके आओ, वो वोडका लेके आओ। नाम था भीकू। हाँ, भीकू नाम था उसका। भीकू मात्रे वहां से आए। अच्छा। तो उसने लाके रखा और सब लोग पार्टी करने लगे। और रामू को अनुराग बहुत इंटरेस्टिंग लगना शुरू हुआ। और अनुराग जो है थोड़े से 1-2 के बाद टुन हुआ। और रामू ने बोला कि अच्छा अनुराग, जस्ट टेल मी, मेरी कौन सी फिल्म तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद है? अनुराग ने कहा ना, मैं आई डोंट लाइक एनी फिल्म ऑफ योर्स। और मुझे लगा कि मैं सोफे पे जो बैठा था कि मैं, हे भगवान, ये सोफा फटे और मैं अंदर धंस जाऊं। और उसके साथ साथ मुझे लगा कि जो चांस मुझे मिल रहा था वो गया। और मैं संभालने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं, व्हाट ही इज ट्राइंग टू से, राम। कवर करना मुश्किल हो जाता है ना। तुम्हें याद है? मैं 21-22 साल का था। तो गाइस, इन्होंने जो मेरी फिल्म की तारीफ की वो सच्ची की है। पीयूष भाई के बारे में हमने सुना, बचपन में ना अरेबियन नाइट्स एक प्ले करते थे, और कुछ ऐसा हुआ कि इनकी वजह से शो को बीच में रोकना पड़ा था। यार मेरी सलवार उतर गई थी चलते हुए शो। क्या? सलवार उतर गई थी। मैं 8th में था, 8th में पढ़ता था। मैडम ने दीदी, इतनी खूबसूरत जो अरेबियन नाइट्स का प्ले था, हु डाइड फर्स्ट करके प्ले था, और बहुत ही सुंदर प्ले था। और उसमें जो है मतलब पहली बार मैं लोअर मिडिल क्लास का बच्चा, मुझे जो है बहुत ही महंगे महंगे अरेबियन नाइट्स के कपड़े पहनने का मौका मिला। वो शलवार थी, उसकी घेर इतनी थी साली की। तो उसमें जो है मुझे उस दिन नाड़ा मिला नहीं, तो मैंने उसमें ऑल पेन लगा ली। तो एक स्टेज पर सीन था कि जब हम जो है दोनों, मतलब उसे ऐसा सीन था कि जब बंदा मरता है, उसकी बीवी जाके बोलती है किंग से कि वो मर गया, उसके पैसे दे दो उसके फ्यूनरल के। तो मैं चादर ओढ़ी और मैं लेट गया। अब लेटने के साथ ही मुझे मालूम पड़ गया कांड हो गया। अब जो है वो सीन खत्म होना था। अब लेटने के बाद किंग भी आ गया, क्वीन भी आ गई, मेरी बीवी नौजटुल भी आ गई। तो अब सब इंतजार कर रहे हैं कि कब उठेगा ये। और मैंने कहा साला अब नहीं उठ रहा मैं खड़ा रह गया वहां पर। मैं नहीं उठा, तो उन्होंने सीन ऐसा था, वो सीन इसलिए बंद करना पड़ा। सर, कुछ अफवाहें हैं, आपको पता है स्टार्स के बारे में उड़ती रहती हैं।
मैं आपसे कंफर्म करना चाहता हूँ, हम बिलीव नहीं करते। अनुराग भाई, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपको डायरेक्शन करने की इतनी आदत है कि अगर आप किसी की बारात में भी जाते हो दोस्त की, तो नाचते नहीं हो, डायरेक्शन देने लगते हो कि घोड़ी इधर से निकालो, दूल्हे का बाप आगे रहेगा, 4 बैंड वाले इधर, 4 बैंड वाले उधर, सेमेट्री दिखनी चाहिए। ऐसा करते हो आप? शादी अटेंड किए काफी समय हो गया मुझे। अच्छा जी। हाँ, लेकिन जनरली एक आदत होती है। फ्रेम क्लीन दिखना चाहिए। मनोज सर, गैंग्स ऑफ वासेपुर जो है आपके करियर की बहुत कमाल की फिल्म है, पर अफवाह ये है कि जब भी वो टीवी पे आ रही होती है आप अपने बच्चों को दूसरे कमरे में भेज देते हैं। नहीं, मेरी बच्ची तो अभी उस उम्र में ही नहीं है जिसको वो देख पाए। मैं ज्यादातर फिल्में जो की हैं बच्चे नहीं देख सकते हैं। और कई बार माँ बाप जो हैं फ्लाइट वगैरह में मिल जाते हैं तो वो उनकी शिकायत होती है, कोई ऐसी भी फिल्म कीजिए जो पारिवारिक हो। ये शिकायत मेरे माँ बाप की मुझसे है। पंकज सर, आपके बारे में ये अफवाह है कि आपने मिर्जापुर ये सोच के साइन की थी कि वहां से आपके घर गोपालगंज जाने का भाड़ा कम लगेगा। ये सही है। ये क्या अफवाह? नहीं, ये मतलब ये सोच के नहीं किया था, बट जब भी मिर्जापुर का शूट करते हैं ना तो मैं बाई रोड गाँव चला जाता हूँ। अच्छा, बगल में ही था। क्योंकि पास है, 4-5 घंटे में घर पहुंच जाते हैं। अच्छा। इस बार भी गया था। तो कहीं ना कहीं अफवाह आधी सच है। तो हाँ, मतलब इसमें सच्चाई है, पैसा कम लगता है। पीयूष भाई, आपके बारे में ये अफवाह है कि आप इतना तेज तेज इसलिए बोलते हो क्योंकि फिल्मों में आने से पहले आप म्यूचुअल फंड्स के डिस्क्लेमर पढ़ते थे। पहले था ऐसा, पहले मैं बहुत तेज बोलता था। इसके बाद में नसीर साहब ने एक बात बोली थी कि हम बीच बीच में एक्टर्स लोग जो है, हम जब बोलते हुए सांस लेना भूल जाते हैं। एक ऐसी टेक्निक बतलाई थी उन्होंने, तो उस टेक्निक को मैंने फॉलो किया और आज की तारीख में मेरी स्पीच बहुत 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 धीमी हो गई है, जिसका मुझे थोड़ा बहुत फख्र है आज की तारीख। वाह, क्या बात। हुमा, आपके बारे में ये अफवाह है सच है। गुड वन। कुछ लाया होगा ढूंढ के। कि गैंग्स ऑफ वासेपुर के शूट में आपने नवाज भाई को इतना डरा दिया था कि वो शूट के टाइम पर अगर वॉशरूम भी जाते थे तो आपसे परमिशन लेके जाते थे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। खत्म बात। नहीं, मतलब एक्चुअली वो जो किस्सा है परमिशन वाला, वो नवाज की लाइफ में हो रखा है कि एक लड़की, और हम लोग वर्कशॉप कर रहे थे तो बहुत रोते रोते ना, वर्कशॉप में बाज दफे क्या होता है, आप बहुत इमोशनल हो जाते हो, कुछ पर्सनल स्टोरीज निकल के आती हैं। तो नवाज बहुत इमोशनल हो गए, उन्होंने बोला कि ये मेरे साथ ऐसे हुआ था कि एक लड़की को मैंने ऐसे हाथ पकड़ा, उसे मुझे डांट दिया। तो नवाज तो अनुराग तो लव डिड, लाइक ये हम पिक्चर में यूज करेंगे, और हंसते हंसते लाइक हाउ ही इज लाफिंग राइट नाउ, लाइक ये पक्का यूज करेंगे। वाह। इसी के साथ ही हमारी अफवाहों का दौर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही ईमानदारी से जवाब दिए। कहा जाए बिहार के लाला पे असली लाला। कहाँ से है लाला जी? शर्मा जी, आज आपको जितना बोलना है ना बोलिए। क्यों? आज हम जवाब में ताना नहीं मारेंगे। क्यों? आज हम कह के लेंगे। आज अलग कॉन्फिडेंस में आए हैं हम। शर्मा जी, आपको पता है आज कौन सा वार है? शनिवार। गैंग वार। गैंग से बसीपुर का लोग आया है तो गैंग वार लगता है। अच्छा, आप यकीन नहीं करेंगे, इतना खुशी हुआ आप लोग आ रहे हैं। हम क्या लेकर आए हैं आपके लिए? क्या लेकर आए? आपको जान के मजा आएगा। ठेकुआ। अरे ठेकुआ लाए हैं सर, ठेकुआ लीजिए। गुड़िया, ये क्या है? एक हुआ। अरे स्क्रिप्ट को थोड़ा साइड में रखिए, रुक के जरा खाने तो दीजिए। ठेकुआ लीजिए। अरे वाह, अरे लीजिए वाह, लीजिए लीजिए। क्या बात। ठेकुआ। ठेकुआ। आपको पता है हमारे गांव से कोई शहर में जाता है, ट्रेन में टिकटवा हो या ना हो, ठेकुआ जरूर होना चाहिए, है कि नहीं? आपको सच बता, अभी कुछ टाइम पहले हम अपना बकरी को चराने निकले थे। अब चलते चलते हम जंगल में चले गए, सामने आ गया शेर। वो तो ऊपर वाले की दुआ है, हमारे पास ठेकुआ था। शेर ने ठेकुआ खाया? कैसा बात करते हैं, कौन सा शेर ठेकुआ खाता है? शेर ने बकरी को खाया, ठेकुआ हमने खाया। तो किसी को खाता हुआ देखते हैं हमको भूख लग जाता है। ये जो तू ठेकुआ लेके आई, तुझे पता था ये सब लोग आने वाले हैं? अरे कैसा नहीं पता था, बाहर सारी की सारी गाड़ियों पे गमछे सूख रहे हैं। जैसे फिल्मों में कट्टा वट्टा यूज होता है ना, गैंग्स ऑफ वासेपुर में उसका तीसरा पार्ट बन रहा है।
तो उसमें वो टैंक यूज करने वाले हैं, तो तेरा ऑडिशन लेना चाहते हैं। शर्मा जी हमारे भाई ने ठेकुआ ठेकुआ लीजिए लीजिए, बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है ना? पीयूष मिश्रा जी, आपसे एक बात पूछना था। हाँ जी बोलिए। आप कभी जाते हैं, कोई दुकान होता है, हाँ। उसका दरवाजा फिर आप पुश करते हैं कि पीयूष करते हैं? हम अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, हम है गुड़िया लॉन्ड्री वाली, जिसका कपड़ा गंदा नहीं उससे हमारा धंधा नहीं। तो कपड़ा धोने का काम करते हैं। वैसे जैसे अपना हुमा जी, आपका गाना था ना कि सैया काला रे, हाँ, हमें दे दीजिए, रगड़ रगड़ के चमका के वापस देंगे। लेकिन आपको क्या बताएं मनोज बाजपेयी जी, आप हम तो ऐसे तो हम बहुत बड़े फैन हैं आपके, मतलब हम तो है ही। हमारे दादाजी ओ हो हमारे दादाजी बहुत अच्छे आदमी थे, बहुत भले आदमी थे। क्या हो गया दादाजी को? नहीं कुछ हुआ नहीं, जिंदा आदमी का तारीफ करना क्या गलत बात है? तो ये क्यों बोला बहुत अच्छे आदमी थे, ये क्यों बोला? क्योंकि वो बहुत अच्छे आदमी थे, अब नहीं हैं। अब 80 साल के हो गए हैं, बुढ़िया गए हैं। पंकज जी बहुत अच्छे लग रहे हैं आप, बहुत प्यारे लग रहे हैं। अरे थैंक यू। आपका इतना ये आपका ये लुंगी हमारे घर पे छूट गया। ये क्या बोल रही है? नहीं वो धुलने में धोने में छूट गया, धोने के लिए दिया था, वो छूट गया था, उसका बात कर रहे हैं। ये अभी ले लीजिए। तो ऐसा नहीं हम लौटाने का कोशिश नहीं किया, कई बार इनके घर पे गए लौटाने के लिए, पर ये लुंगी बिना लौटाए हमें लौटना पड़ा। क्यों? तो घर पे बाहर बड़ा बड़ा लिखते हैं ओ स्त्री कहलाना। इनका दिल तो है ही अच्छा, तुम्हें स्त्री तो बोला। शर्मा जी, अपना ये जो ऑडियंस इधर बैठा है ना, इसमें लड़का कितना है लड़की कितना है? नहीं पता। तो थोड़ा देर गिनती करो, हम बातें करते हैं थोड़ा। वैसा अनुराग जी, आपका भी 10 साल पहले वासीपुर आप चालू कर रहे थे, उसके पहले आप जो शर्ट दिए थे वो धो दिए। हाँ ये आपका। तो अब क्यों लाई है 10 साल बाद? नहीं ना, ऐसा नहीं है कि पहले देने का कोशिश नहीं किया, हम गए थे इनके घर पे। अब क्या इनके घर के अंदर से गाली गलौज का बहुत आवाज आ रहा था, हम एकदम घबरा गए, हम डर गए, हम अंदर गए नहीं। बाद में किसी ने बताया कि स्क्रिप्ट रीडिंग चल रहा है। हमारा ना एक बहन भी है, रानी नाम है उसका। हाँ। वो गांव से आई है, अब उसको पता चला आप लोग आए हैं, वो बहुत उत्सुक है। हाँ। आपसे मिलने के लिए, बुला लें अगर आपका इजाजत हो तो। हाँ बुलाइए। बुला लें। रानी आ रही है, एक मिनट। बहुत अच्छा एक्टर है जो आ रहा है ना, गौरव। दीदी 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 दीदी। ये तुम्हारी बहन है कि एम्बुलेंस है? दीदी दीदी क्या कर रही है? मेहमान आए हैं, इतना प्यार करती हो, सबसे मिलना चाह रही थी, मिलो सबसे। दीदी हम इनसे कैसे मिले? हमने बड़ी मेहनत से ठेकुआ बनाया था, कोई जाहिल हमारा ठेकुआ चुरा लिया। कितना गलत बात है ना सर, आप बताइए कितना गलत बात है। ठेकुआ मेहनत से बनाए, कोई उसको उठा के ले जाए, किसी को ऐसा करना नहीं चाहिए। दीदी वो कभी खुश नहीं रहेगा, जिंदगी भर सिंगल रहेगा। ठीक है, जो रहेगा रहेगा, लेकिन अब क्या है, जो हो गया सो हो गया, भूल जाओ अभी। क्या नहीं दीदी, उसको कीड़े पड़ेंगे। पड़ जाएंगे कीड़े उसको, देखो इतना गुस्सा होने वाला बात नहीं है, ठेकुआ तो था, ठीक है। अब चलो आगे बढ़ो, लाइफ को आगे बढ़ाओ। नहीं दीदी, हम उसको बद्दुआ देते हैं, वो साइकिल से चले, उसके ऊपर से बाइक निकल जाए, वो बाइक से चले, उसके ऊपर से कार निकल जाए, वो कार से चले, उसके ऊपर से ट्रक निकल जाए, वो ट्रक से चले, उसके ऊपर से हवाई जहाज निकल जाए। इतना बद्दुआ देने का जरूरत नहीं है, ठेकुआ है, ये रहा तुम्हारा ठेकुआ, हम लेकर गए थे। अब क्या है आप बताइए, जरा सा ठेकुआ के लिए इतना बद्दुआ देता है कोई?
यहाँ सारा तुम्हारा ठेकुआ मिल गया, इतना बदुआ नहीं देते हैं फालतू से। दीदी आपने हमारा ठकुआ चुराया और हमने आपको इतनी सारी बददुआएं दे दी। दीदी कहिए पेंसिल, पेंसिल आपकी सारी बददुआएं कैंसिल। दीदी का ये पेंसिल। लड़की अच्छी है, संस्कारी है, पता है अभी एक्टिंग क्लासेस में जा रही है, सीख रही है थोड़ा थोड़ा। ये जो अपना वो लोगों का आवाज निकालना होता है ना, वो अपना मिमिक्री करती है ये। हाँ अलग ये सबका आवाज निकालती है। ये आवाज निकाल के दिखाओ इनको। दीदी किसकी आवाज निकालें? मनोज जी, हाँ मनोज जी का आवाज निकाल दो। दीदी वो भड़क जाएंगे। अरे यहाँ पर एंटरटेन होने आए हैं, मिमिक्री अच्छा लगता है सबको। देख अच्छा लगेगा ना सर? हाँ, नहीं देख भड़क- सकते हैं, देखने को तैयार हैं वो। देखो दिखाओ उनको, आवाज निकालो। दीदी भड़क गए तो अरे हम एक काम करते हैं, वो गिटार वाले भैया है ना, हम उनकी आवाज निकालेंगे। टैलेंट देखो लड़की में कम नहीं है। हीरो हीरोइन छोड़ के, सेलिब्रिटी छोड़ के, सेलिब्रिटी का दोस्त का भी आवाज निकाल देती है। कमाल है। चलो गिटार वाले भैया का आवाज निकालो। गिटार वाले भैया आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया है, आप ठीक हो? देखा दीदी हमने इनकी आवाज निकाल दी, कब से चुपचाप बैठे थे। ये है तुम्हारा मिमिक्री का टैलेंट। ऐसे निकालते हैं आवाज। अरे मिमिक्री वो होता है जिसमें हम किसी का नकल करते हैं। नहीं दीदी, हमारे टीचर ने कहा है नकल करना पाप है। अरे यार, अरे स्कूल का टीचर का नहीं, एक्टिंग का टीचर का बात कर रहे हैं। एक्टिंग का टीचर ने सिखाया है ना आवाज निकालना अलग अलग। चलो यहाँ पे अगर इनसे डर लग रहा है, जो यहाँ पे नहीं है, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जी, उनका आवाज निकाल दो। निकालेगी, आप देखिएगा, मजा आएगा। बाप का, दादा का, भाई का, ये वाला डायलॉग सुनाओ। अच्छा है, ये वाला डायलॉग ना बहुत अच्छा है, फेमस डायलॉग है। सुनाओ, लेकिन उनका आवाज में सुना देना है, ठीक है? सुनाओ, ये सुनाएगी अभी। लेकिन दीदी मौत को छुके टक से वापस आ जाए, इसमें ज्यादा मजा है। इसमें ज्यादा मजा है तो ज्यादा मजा वाला सुनाओ। जिसमें मजा नहीं है वो हम क्यों सुनेंगे? हम ज्यादा मजा वाला सुनेंगे ना। जी दीदी। लेकिन लोग पागल इस पे हो जाएंगे जब मैं बोलूं जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा नहीं। हम जब तक ना तुमको तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। बेकार का बात मत करो। डायलॉग सुनाना है तो सुनाओ। ये अच्छा डायलॉग है, वो अच्छा है, ये बेटर है, ये उससे बेटर है, ये सब मत बताओ हमको। तो डायलॉग है वो तो सुनाओ ना उनका आवाज में। बोलो, बेटर है। सुना रही है सर, लड़की बुरी नहीं है, सुनाएगी। आप मेरी बहन हो के इतना भड़क रही हैं, सोचिए वो कितना भड़कते मुझ पे। ठीक है, वो बहुत भड़कते। तुम ऐसा करो ना, कोई डायलॉग मत सुनाओ। नहीं है सर, मिमिक्री कैंसिल करते हैं आप, इसको नहीं आता है। नहीं दीदी मैं सुना। नहीं नहीं, सुनना ही नहीं है। दीदी प्लीज। क्या सुनाओगी? ना इतनी बार से बोल रहे हैं तब तो सुना नहीं रही हो। अब नहीं सुनना, अब उनको ही नहीं सुनना है। दीदी। वो मना कर रहे हैं सर, ऐसा कीजिए। हाँ मना कर रहे हैं, नहीं सुनना है। दीदी प्लीज ला। अरे प्लीज प्लीज क्या होता है? जब कहते तब करना नहीं है, जब नहीं कहते तब करना है। क्या हो तुम? अब चलो इधर खड़ी हो, सुना। सुना रही है। ये क्या था? दीदी ये मौत को छूके से वापस होने का था। अभी तक मैंने सिर्फ सीखा है, आगे पीछे का बाकी है। हमारे से गलती हुआ कि हम तुमको यहाँ पर लेकर आए। इतना बड़ा बड़ा लोग है, मौका नहीं मिलता है लोगों को इनके सामने खड़े होकर अपना टैलेंट दिखाने का। एक तो तुमको मौका दिया, तुमसे हो नहीं रहा है। बेकार में तुमको यहाँ पर लेकर आए। तुम जाओ अंदर। सॉरी दीदी। चलो माफ किया, अभी ज्यादा रोने का जरूरत नहीं। हमको भी बुरा लगता है, दिल से इतना चिल्लाते हैं तुम पे। कोई बात नहीं। देखिए लड़की में टैलेंट है, ऐसा बात नहीं है कि टैलेंट नहीं है। सीखने भी जाते। हाँ सुना हमने। माफ किया तुमको, कह रहे माफ कर दिया। टैलेंट ऐसा बात नहीं है, जब सीखने जाते हैं वो जगह गलत अगर सिखाता। हाँ बोला ना, सुन लिया। हाँ हम माफ कर दिए हैं सर। आप भी माफ किया है? आप माफ किया है? सब लोग माफ कर दिया है। माफ किया है यूनिवर्सली, सबने माफ कर दिया है। ठीक है, सॉरी हम सुन लिए हैं।
देखिए जहाँ सीखने जाती है, अगर वही लोग गलत चीज सिखा दे तो उसमें यार रुक जा। हम देखते हैं भाई, आप रुक जाइए। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वक्त है फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से जुड़े दूसरे अहम किरदारों को मंच पे बुलाने का। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच प्लीज वेलकम मिस्टर वरुण ग्रोवर, स्नेहा खानवलकर, आदित्य कुमार, जमील खान, विनीत सिंह, जिशान कादरी और नवाजुद्दीन सिद्दीकी। दोस्तों एक बार सबके लिए जोरदार तालियां हो जाएं। हेलो हेलो हेलो, वेरी गुड। वरुण भाई को बहुत कमाल के राइटर हैं, बहुत कमाल के लिरिसिस्ट हैं, स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं, मैं आपका फैन हूं भाई। और स्नेहा इतना कमाल का म्यूजिक करती हैं, जोरदार तालियां होनी चाहिए। जिशान भाई जिन्होंने गैंग्स ऑफ वासेपुर लिखी है, जोरदार तालियां इनके लिए। जमील भाई हैं, बहुत ही उम्दा एक्टर, जोरदार तालियां। आदित्य के लिए जोरदार तालियां हो जाएं। परपेंडिकुलर। और हमारे विनीत भाई बड़े कमाल के उम्दा एक्टर। अच्छा नवाज भाई अभी आए नहीं, मैं उनको बुलाया, वो बोलते पहली जगह नहीं, मैं कहाँ हूँ। सो ऐसा है कि अनुराग भाई ने ये फिल्म बनाई 2 पार्ट में, तो एपिसोड 1 कैसे बन सकता है। सो हम सब मेहमानों के साथ, सारे मेहमान हमारे कल भी मौजूद रहेंगे और हंसी मजाक का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। तब तक आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर। थैंक यू।